हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। जो नया इनिशिएटिव लिया गया है एम रेलवे के द्वारा कि 10 मिनट में जो क्लास होगी जिससे आपको 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। उसमें पहली क्लास होगी नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन बनता ही है कन्फर्मली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट मैं बता दूंगी, आपको जस्ट सुनना है। नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। प्लानिंग कमीशन क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन पहले की सरकार में, ठीक है, ये कब बना था? एक्चुअली ये बना था 1950 में। ये क्वेश्चन बनता है, प्लानिंग कमीशन कब बना था? आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में ये पूछा गया था 2019 में। तो देखो, प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं? चेयरमैन वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो नीति आयोग के अभी चेयरमैन कौन होंगे? हमारे मोदी जी। ठीक है, तो ये जो है 5-5 साल के लिए, ठीक है, 5-5 साल के लिए जो 5 ईयर प्लान आते थे ना, 5 ईयर प्लान, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग 1 जन, कब? 1 जन 2015, ये याद रखो, 1 जन 2015 को जो अभी की सरकार है, ठीक है, जो नई सरकार है, उन्होंने नीति आयोग बनाया। ठीक है, नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का फुल फॉर्म जान लीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम था प्लानिंग कमीशन में कि जो नई सरकार है उसे नीति आयोग बनाना पड़ा? तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था पहले, ये पूरा का पूरा ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सेंट्रिक था एक तरह से। वो जो था टॉप टू बॉटम लाइन पे बेस था, लेकिन नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप लाइन पे बेस है। ठीक है, बॉटम टू टॉप लाइन पे बेस है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ बना सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की तरह एक पॉइंट जो है कॉमन है कि जो पैसों का जो अलोकेशन होता है, फंड का अलोकेशन, वो स्टेट को नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, फंड अलोकेशन किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, कहानी की तरह सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, अब मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे अलग अलग इनके इंडेक्सेस निकलते हैं। पहले क्या हुआ करता था? 5 ईयर का प्लान हुआ करता था। अब जो 5 ईयर प्लान है वो चेंज करके यहाँ पे 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? लेट मी चेंज द कलर, या चेंज करके 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट जो है रिलीज़ कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन, सॉरी, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग क्या था? पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नई सरकार ने नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली ये 2018 का पॉइंट है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये ट्रेन से रिलेटेड है। तो नीति आयोग ने जो है, ठीक है, नीति आयोग ने एक अप्रूवल दिया था। ठीक है, नीति आयोग ने जो है एक अप्रूवल दिया था। किस चीज़ को अप्रूवल दिया था? इन्होंने अप्रूवल दिया था हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। क्या? हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। ये किसका आइडिया है एक्चुअली? हाइपरलूप का जो आइडिया है ये इलॉन मस्क का है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखिए, ये जो है एक कैप्सूल की तरह, ठीक है, एक कैप्सूल की तरह होता है। इस कैप्सूल में हम लोग बैठेंगे, ठीक है, पैसेंजर बैठेंगे, और ये मैग्नेटिक, ये पूरा एक तरह से ना मैग्नेटिक लेविएशन होता है। ठीक है, मैगलेव कहते हैं उसको। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन होता है, ये मैगलेव कहते हैं। और मैगलेव के कंसेप्ट पे होता है कि ये हाइपरलूप जो है, ये हाइपरलूप एक तरह से, ये कैप्सूल जो है, ये लो प्रेशर ट्यूब होती है। ठीक है, ये लो प्रेशर ट्यूब होती है,
बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर ट्यूब होती है और ये बहुत ही फास्ट मूव करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे फास्ट मूव करेगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही फास्ट मोड पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाइपर लूप जो है वो पहली हाइपर लूप कहाँ पे बनने जा रही है, तो फर्स्ट हाइपर लूप जो है उसका जो अपना रूट जो है याद रखना, मुंबई टू पुणे। इसका एक जो पहला टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पुणे से मुंबई वाला जो टेस्टिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुल भी हुआ है। उसका ट्रायल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, वो भी याद रखना है आपको। और जो सेकंड हाइपरलूप बनने जा रहा है उसका रूट है हमारा विजयवाड़ा से अमरावती। कौन सा है? विजयवाड़ा से अमरावती, विजयवाड़ा टू अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। अमरावती का लिटरल मीनिंग अगर जाने तो क्या है? जन्नत, ठीक है, हेवन। तो मैंने कहा कि ये जो हाइपरलूप कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? इलॉन मस्क ने दिया था। और इसको किसने अप्रूवल दिया है? नीति आयोग ने अप्रूवल दिया है, ठीक है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने 2016 में एम और सेतु करके, ठीक है, लॉन्च किया था, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। क्या? 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, एम एंड सेतु, ठीक है, एम एंड सेतु। तो एम क्या है? एम है, एम का फुल फॉर्म देखिए, अटल इनोवेशन मिशन। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। तो ये एक इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक मतलब फोकस प्लेटफॉर्म होगा प्रमोशन करने के लिए इनोवेशन इन कंट्री, ठीक है। ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, लोग रिसर्च वगैरह करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब बीटेक वगैरह होता है या फिर कोई भी डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएट, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कम जाते हैं। तो ये इनका एक इनिशिएटिव था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करें। और 2018 में जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया था अटल न्यू इंडिया चैलेंज टू इनवाइट इनोवेटिव आइडियाज़। तो 2018 वाला याद नहीं रखना, बस 2016 का याद रखना, क्योंकि पहली बार स्टार्ट हुआ था ना ये, इसलिए। अब सेतु का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। नीति आयोग ना बहुत सारे इंडेक्स निकालती है, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये बता दूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप बिजनेसेस को, ठीक है, ये स्टार्टअप बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है बिजनेस स्किल्स, ठीक है। और इन्होंने जो है नीति आयोग ने एक 2018 में एक पब्लिश किया था वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है इन्होंने 2018 में रिलीज़ किया था। तब के टाइम पे आई थिंक गुजरात फर्स्ट नंबर पे था, जिनका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो वो याद नहीं रखना है हमको, ये याद रखना है कि भाई वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। अभी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके जो इंडेक्स है उसका दूसरा एडिशन अभी रिलीज़ किया है, और ये भी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग ही जारी करता है। और इसको टॉप किसने किया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो केरला ने टॉप किया है, ठीक है। किसने टॉप किया है? केरला ने टॉप किया है। नेक्स्टली जो हमारा और एक होता है, हाँ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग, ये भी याद रखना है आपको, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये जो स्टार्ट किया था नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। और भी अच्छा, इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस बार 17 गोल्स रखे गए थे। एक्चुअली जो हमारा ओवरऑल गोल्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वर्ल्ड के पूरे हैं वो भी 17 है, और इस बार भी नीति आयोग ने जो है वो 17 गोल्स रखे थे, ठीक है। तो नीति आयोग की जो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। और इसमें एक्चुअली नीति आयोग का और एक इंडेक्स आता है, जैसे कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लिया हमने, वाटर मैनेजमेंट देख लिया, एक एक्स्ट्रा एक इनका इंडेक्स आता है जिसमें ना कर्नाटका ने टॉप किया है,
कर्नाटका ने टॉप किया है। इनोवेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, इनोवेशन से ही रिलेटेड है जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। और अगर ओवरऑल देखोगे ना, अगर ओवरऑल देखोगे तो दिल्ली ने टॉप किया है, बट यूनियन टेरिटरी में इसको गिना जाएगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कंसिडर किया जाएगा इनोवेशन का, और कर्नाटका ने इसको टॉप कर रखा है। और एक जिसमें केरला ने, एक्चुअली नहीं, केरला का तो हो गया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। हाँ, इतने ही पॉइंट्स थे जो मुझे याद आ रहे फिलहाल के लिए। और एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें बिहार ने बहुत ही वर्स्ट काम किया था। आई थिंक वो ये इंडेक्स नहीं है, आई थिंक वो दूसरा कोई इंडेक्स है, वो मैं बता दूंगी अगले वीडियो में। बट इतने पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट जो मैं चाहती थी कि 10 मिनट में फटाफट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, तो इकट्ठा आपको बताने के लिए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती है। तो देखो, नीति आयोग क्या है, ये एक थिंक टैंक है। क्या है ये? एक थिंक टैंक है, ये भी याद रखना है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, आपको मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, ये मैंने मेरे 239 वाले बुक में, जो मेरा जीके का बुक है, उसमें कवर कर रखा है कि कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पीएम चेयरमैन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाई हमारा जो सीईओ कौन है, ठीक है, सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत जी, ठीक है। सीईओ कौन है? जो हमारे सीईओ है नीति आयोग के, वो है अमिताभ कांत जी। और जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। राजीव कुमार जी जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, और चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।